कितने सोहने सोहने। एक्सक्यूज मी, कोई है? जी अस्सलाम वालेकुम। ये थैंक यू सो मच। गाड़ी में बैठ। शुक्रिया, हो गया, खुदा हाफिज, आप जाए। नाइस टू मीट यू। अल्लाह। लेके अपने तेरे संग चल दी मैं आपके खामोशी को इकरार समझूं? तेरे संग चल दी मैं तो फिर मैं खामोश। पलना मैं दिल तेरा हो गया सौदाई। आप मुझसे शादी करेंगी? हर जाई शादी मतलब? शादी मतलब शादी। आग लगाई ओ हमरा ही क्यों इस सफर में है तन्हाई। मधानियाँ तुझ संग लागी प्रीत की डोर। क्या कुछ है? ऐसा क्या कर रहे हैं? अब अच्छे लग रहे हैं, चलो। गार्ड्स देखेंगे, क्या सोचेंगे? भाई पागल हो गए हैं। रांझना ख्वाब। एक हसीन ख्वाब जो मैं अपनी जागती आंखों से देख रही हूँ। लागी प्रीत की डोर उलझी ख्वाब नहीं है मलिका, रियलिटी। तेरी ओर इश्क तेरे में तुम्हारा घर है ये। हमारा घर, हम तीनों का घर। हो गई कुछ परेशानी की कोई बात नहीं, आपकी वाइफ रिस्पेक्ट कर रही हैं। रियली मलिका, आज मैं इतना खुश हूँ मैं तुम्हें बता नहीं सकता। सच पूछो तो हमारी शादी की खुशी से ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई ओ हर जाई। सेम रिजल्ट्स। मन में क्यों इस बात में अब कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि कैंसर फैल चुका। आई एम सॉरी। चेक पापा करूंगी। उस जहान में मुझे चूज करना। अगर तुम्हें इख्तियार दिया गया तो मुझे चुनना। कि प्लीज मुझे अंदर जाने दें, उनकी तबीयत ठीक नहीं होने मेरी जरूरत है। प्लीज़ मैम, हम विजिटिंग आवर्स के अलावा किसी को अंदर जाने नहीं दे सकते। वो क्यों समझ नहीं आ रही? उनके पास नहीं है इतना वक्त, प्लीज जाने दें मुझे। प्लीज़ आप वेटिंग एरिया में बैठे। क्या हुआ? What's wrong? चल भाई कहाँ रह गए थे? वो अंदर नहीं जाने दे रहे मुझे। मैं तुम्हें भेजता हूँ अंदर। डोंट वरी, इनको प्लीज अंदर जाने दे। डॉक्टर फाबर से इजाजत ले लिया। किंग सर, जी सर, जी सर, ओके, ठीक है मैम। आप थैंक यू। पामाल मैं ना रही मैं हो गई कुछ और। धागा धागा टूटी हूँ कतरा कतरा बह गई। कल तुम्हारी पसंद की जगह तुम्हारी पसंद का सूट मेरी मलिका और मैं
तुमने तैयार होना। सोच रहा हूँ काश तुम मुझे पहले मिली होती। अब मेरे पास वक्त था, ख्वाब थे और सांस भी। मामू मुझे भी कुछ देर बात कर लेती हूँ ताकि मामा ठीक हो जाए जल्दी। अच्छा, ये सारे सोफे ना अली जिशान, आप उस 2 सोफे उठा लो, ये सारे पीछे लगा दो और ये टेबल बाहर की तरफ लगा दो। सोफे पर बाबा आएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। बाबा से पूछ के उठा रहे हैं हम। नहीं, बाबा नाराज हो गए। मैंने बाबा से खुद पूछा है। नहीं इजाजत दे सकते बाबा। अच्छा अच्छा, गुस्सा गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? बाबा आएंगे। हाँ बाबा आएंगे। अरे नहीं उठाना। अच्छा ठीक है, हम नहीं उठा रहे, हम सारे वापस उठा के वापस आएंगे। पहले हम अभी क्या अभी रखो। अभी के अभी रखेंगे। ठीक है अभी रखो। अभी अभी रखेंगे बेटा। ओ हर जाई सबके लिए 4 महीने ऐसे ही गुजर गए। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं बताती। उन दिनों का
हर एक लम्हा एक एक सदी के बराबर था। तकलीफ के लम्हे बहुत भारी होते हैं। जो मुझ पे गुजरी अगर मैं बताती तो सुना और देखा आपसे भी ना जाता। जिंदगी मुंह फाड़े अब मेरा इम्तिहान लेने के लिए खड़ी थी। जिंदगी का क्या है, हर हाल में गुजारनी पड़ती है। फिर रज़ा की जिम्मेदारियां भी तो हैं, जब मलिका को ही निभानी है। देखो वक्त का पता ही नहीं चला और आज मलिका की इद्दत भी पूरी हो रही है। मम्मा, पहले बाबा फीस पे करते थे, अब आप फीस पे करेंगी। टीचर ने कहा था कि फीस ड्यू डेट से पहले पे करनी है। इंशाल्लाह ड्यू डेट से पहले हो जाएगी बेटा। मामा है ना, और बाबा अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ छोड़ के गए हैं। अब क्यों परेशान हो रही है? मम्मा, आपने फीस ड्यू डेट से पहले पे कर ली है। हो जाएगी मेरी जान। मम्मा, आप मुझे छोटा समझ के तो नहीं बोल रही, वरना मैं बड़े नाना को बताऊंगी। नहीं, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे और ना ही किसी से कुछ लेंगे। हम आए ना आपके पास। क्यों परेशान हो रही हैं आप? आपकी तवज्जो सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होनी चाहिए, क्योंकि मम्मा चाहती हैं कि उनकी बेटी क्लास में फर्स्ट आए। इस बार A+ लेना। हाँ, वो तो मैं लेती हूँ। प्रॉमिस? चलो पढ़ो, मैं भी आई। मेरी बच्ची सिर्फ 10 बरस की थी। वो उम्र जिसमें बच्चे खिलौने संभालते हैं, उसने फिक्रों का बोझ उठाना शुरू कर दिया था। यतीमी जैसे उसकी छोटी सी जिंदगी पर साए की तरह डल चुकी थी। ऐसा साया जो रातों को और लंबा और दिनों को और भारी बना देता था। मगर मैंने तय कर लिया था, मैं ये साया अपनी बच्ची पर नहीं रहने दूंगी। मैं उसके मासूम दिल को वक्त से पहले सख्त नहीं होने दूंगी। मैं मां हूं, मेरा फर्ज बनता है कि अपनी बच्ची के जख्मों को अपने सीने में जज्ब कर लो। मैं चाहती हूं कि उसकी आंखों में ख्वाब बाकी रहे, उसकी होंठों पे मुस्कुराहट बाकी रहे। मामा, जब मैं आपको याद करूंगी, जब मैं यहाँ आऊंगा मैं आपकी ड्रीम्स में आऊंगा। आपको कैसे पता चलेगा मैं आपको याद कर रही हूँ? बाबा के कोट है ना, आप बाबा का एक कोट पहन के सो जाना। बाबा को पता चल जाएगा क्या आती है उसे मिस करेगी, और बाबा आपकी ड्रीम्स में आ जाएंगे।
मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। हादिया, जी मम्मा। आज आपका लंच बॉक्स खाली आना चाहिए स्कूल से। मम्मा भूख सी लगती है, देखिए ना तो कितना ब्रेकफास्ट करवाती है। हादी, अच्छा मम्मा, आज मैं अपना लंच पूरा करूंगी। कुछ कर। मम्मा आज आपने याद से फीस पूरी कर दी है। मैं करवाती मेरी जान। चलो मैं बैग रख रही हूँ, तो जल्दी से फिनिश करके आ जाओ। कितने सोहने सोहने सपने, कितने सोहने सोहने सपने, मन ही मन में लेके अपने। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। तेरे संग चल दी मैं, सोची एक पल ना मैं। दिल तेरा हो गया सौदाई, ओ हर जाई दामन में क्यों आग लगाई। ओ हमराही क्यों इस सफर में है तन्हाई। मधानियाँ बेटा आज हम टैक्सी पे जाएंगे। मम्मा गाड़ी किधर है? गाड़ी पंक्चर हो गई है और वो टायर शॉप पे है। सो अभी हम गाड़ी लेंगे फिर घर जाएंगे। चलो हम लोग पहली दफा टैक्सी पे गए हैं ना। माय लव, इट विल बी फन। यहाँ से आ जाओ। चलो ओके चले भाई, टायर शॉप पे चले। क्या बात है, आज बहुत देर हो गई। टायर पंक्चर हो गया था, गाड़ी करवाई, पहले इसको लिया फिर वापस गाड़ी लेकर आई। बस बुरी हालत हो गई। लो फिर ये चीजें मुझे तो ना नहीं रख लेती। नहीं मैं क्या आराम करी। आराम करती हूँ, आपको पता ही है। सोचे पीछे नहीं छोड़ती, बिजी रहती हूँ, ठीक रहती। वो मुमानी जा रही थी उम्र पे, याद है ना आपको? कॉल किया आपने? कर लूंगी, सुबह फजर के वक्त उनकी फ्लाइट है। चले जा रहा था आपने भी उन दोनों के साथ, इतना दिल था आपका। चले जाएंगे, हमारी वजह से नहीं गई ना। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घुटने और पैर में बहुत तकलीफ है, बस इसीलिए नहीं गई। थोड़े ऐसे में हम सब मिलकर जाएंगे। चले, आप कहती हैं तो मैं मान लेती हूँ। चलो का मेरी ये बात भी मान लो, जाकर आराम करो, गर्मी से आई। हादी को भेजे, मैं उसे खाना खिला देते। मैं नहीं करा रही उसे। देखो सुबह मेरी फ्लाइट है और मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अरे भाभी, आप मुझे फ़ोन कर देती, मैं कल आके करवा देती। बल्कि गलती तो मेरी है, मुझे खुद ही सोच लेना चाहिए था। अरे नहीं, ऐसी भी क्या बात है, कर लूँगी पैकिंग आराम से। बस मैं तो हरदम ना अन्नी को दुआएं देती हूँ, कैसे उसने आनन फानन हमारे उम्रे का बंदोबस्त किया, सारा इंतज़ाम किया। अल्लाह ऐसी औलाद हर एक को दे। आमीन। अल्लाह मेरे अन्नी की उम्र दराज करे। तो बचपन से ही बहुत फरमाबरदार था। बिल्कुल, बस मैंने तो अब तय कर लिया है, खैर से जैसे ही मैं उम्रे से वापस आऊँगी ना, आके इसकी शादी की तारीख तय कर देनी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, इस काम में ना ज़रा तुमने मेरी मदद करनी है, अपने भाई को राज़ी करना है कि वो अन्नी की शादी करें जल्द अज जल्द। अरे भाई साहब क्यों नहीं मानेंगे, हम सब मिलके मनाएंगे। मानना भी चाहिए भाई, इकलौता बेटा है, अब जल्दी जल्दी बहू आए, बहुत अकेले रह लिए। हाँ बाकी सब हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अल्लाह आपका सफ़र मुबारक करे, खैर से जाएं।
सॉरी एक्सक्यूज मी, जी मैम। यहाँ ब्लैक प्राडो खड़ी थी। नहीं मैडम, हमने तो यहाँ कोई गाड़ी नहीं देखी। मैं अभी गाड़ी पार्क करके गई हूँ। आपने किसी को देखा है यहाँ? नहीं, हमने नहीं देखी। आप एक काम करें, आप जल्दी जाके पुलिस में रुको। मैडम इंश्योर्ड तो थी ना? जी गाड़ी इंश्योर्ड है मेरी। अगर इंश्योर्ड है फिर मसला नहीं है, आप यहाँ तो 15 पे कॉल कर लें, वरना पास ही यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ चली जाएं। मैडम गाड़ी के कागजात और इंश्योरेंस फाइल ले। ये सॉरी, ये गाड़ी का कार्ड है। वन इंश्योरेंस। ये आपके कब तक मिल जाएगी गाड़ी? पूरी कोशिश करेंगे मैडम, आपका मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। बहरहाल इंतज़ार तो करना पड़ेगा। क्या क्या है ये? रजा की आखिरी रसूमात। उन्होंने कहा था कि राउत भाई को दे दे। क्यों क्यों किया उसने ऐसा? क्या उसे मुझ पर भरोसा नहीं था सफिया? क्या सोचा था उसने मेरे बारे में कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उसके आखिरी सफर को अपनी जिम्मेदारी समझकर मैं पूरा करता। वो क्यों कर क्या वो ये मेरे साथ ऐसा? ऐसा नहीं है शहद भाई, बस वो नहीं चाहते थे उनके जाने के बाद कोई वो किसी की भी कर्जदार थे। सॉरी, ये मैं नहीं लूंगा। अब क्यों परेशान हो? रिपोर्ट तो करा दी है ना गाड़ी की। अच्छा एक काम करो, पुलिस स्टेशन फोन करके देखो। किया था मैं, कुछ पता नहीं चला। मैं सोच रही हूँ गाड़ी के बिना गुजारा कैसे होगा। मल्लिका, जाने वाली चीज थी, चली गई, इसमें तुम क्या कर सकती हो? अब फिर गाड़ी की इंश्योरेंस भी तो करवाई हुई है। क्या मिलेगा उसका? अल्लाह सब बेहतर करेगा। हेलो जी, गाड़ी मिल गई? नहीं गाड़ी मिल गई है। अच्छा नहीं, मुझे कहाँ आना होगा? क्या? कहाँ? ओके थैंक यू। अब क्या हुआ? गाड़ी तो मिल गई है, फिर क्या परेशानी? मेरी गाड़ी मिल गई, लेकिन गाड़ी का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है। चोर हाईवे पे गाड़ी छोड़ के चले गए। तो कोई बात नहीं ना, वो इंश्योरेंस के पैसों से बनवा लेंगे। वो कह रहे हैं कि गाड़ी का कोई हाल नहीं रहा। मुझे तो पता ही नहीं था इतना सब कुछ हो गया। 6 महीने में सब बदल गया है।
कल ही वापस आई हूँ सऊदीया से, तो फर्स्ट फ्लोर के समान भाई ने बताया रज़ा के बारे में। मानो यकीन ही नहीं आया। अभी लास्ट टाइम मिले थे, रज़ा की हालत से लगता ही नहीं था कि ऐसी कोई बात है। कुछ अर्से तक तो ऐसे ही लग रहा था जैसे एक भयानक ख्वाब है, आँख खुलेगी तो ख्वाब टूट जाएगा। लेकिन जिंदगी भी किसी भयानक हकीकत से कम तो नहीं है। तुम ठीक तो हो ना? मतलब घर, हादिया, अकेले संभालना। इंसान जब अकेला होता है ना तो सब कुछ अकेले संभालना सीख लेता है। मैंने भी सीख लिया, और भला हो उनका, जाते जाते भी मुझे सिखा गए कि उनके बगैर कैसे रहना है। मुश्किल तो है, लेकिन घर कैसे चला रही हो? हाँ मुश्किल तो है, लेकिन फिलहाल तो लाइफ चल रही है। अभी तो जैसे तैसे करके गुजारा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है मुझे नहीं समझ आ रही कि आगे क्या होगा। ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुश्किल तो होगा। मेरा मशवरा मानो तो जॉब कर लो। मुझे सिवाय लिखने की और कुछ नहीं आता, मैं क्या करूँगी? एक दो जगह मैंने बात की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम एक्सपीरियंस्ड राइटर लेते हैं, मौका ही नहीं दिया। कहते न्यू कमर को हम रिस्क नहीं लेते। तो बिना काम के कैसे एक्सपीरियंस आएगा? मेरे कज़न है एक, तुम समझ लो मेरे भाई हैं, उनका प्रोडक्शन हाउस है। तो अगर कहती हो तो मैं तुम्हारी उनसे जॉब की बात करती हूँ। वो मौका देंगे? मैंने पहले कुछ नहीं किया, वो मानेंगे? नहीं नहीं, जब रेफरेंस होता तो फिर किस चीज़ का एतराज़? रेफरेंस के ऊपर तो हर चीज़ चल जाती है। बात तो करके देखिए, ज़रूरत तो है मुझे जॉब की। थैंक यू। यार नाजिया, किस मुसीबत में डाल दिया तुमने अचानक से यार? देखिए भाई, आप मना नहीं करेंगे, मैं उससे वादा कर चुकी हूँ। अरे बाबा, वादा क्यों कर बैठी हो? कहाँ है मेरे पास इस तरह की जॉब्स? तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है और वो बहुत अच्छा लिखती है। आपके साथ काम करेगी ना तो मज़ीद सीख जाएगी। अच्छा, फर्ज करो मैंने उसे जॉब पे रख लिया। यहाँ पे काम बहुत ज्यादा होता है, किसी के पास इतना टाइम नहीं कि उसकी ट्रेनिंग करे। और उसका प्रोडक्शन हाउस तो छोड़ो, किसी भी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। और तुम्हें पता है कि यहाँ पे लोग नए आने वालों को इस तरह से एंटरटेन नहीं करते। मुझे ये सब नहीं पता भाई। मैंने बड़ा भरम दिखाया है कि मेरा भाई मेरी कोई बात नहीं टालता। आप एक दफ़ा उससे मिल लें, वो बहुत अच्छा लिखती है, उसको जॉब की ज़रूरत है, मेरी खातिर प्लीज़। अच्छा चलो, भेजो उससे, कल देखते हैं। सच नाज़िया, वो जॉब पे रख लेंगे मुझे? हाँ हाँ, मैं टाइम से चली जाऊँगी। या थैंक यू। पक्का पक्का, डन डन डन। पहली सैलरी पे मैं आपको ट्रीट दे रही हूँ। थैंक यू वंस अगेन। अगर आप ना होती तो मैं ऐसे ही घर पे हाथ रखे बैठी रहती। थैंक यू सो मच। कैन सी यू सून। बाय बाय। उसके भाई ने बुलाया है, वो जॉब पे रखे हैं। अच्छा, माशाल्लाह। वैसे मलिका, अगर नौकरी करनी थी तो शोहद से कह देती, वो तो किसी अच्छी बड़ी जगह पे हमारी नौकरी करवा सकता था। नहीं अम्मी, रज़ा को अच्छा नहीं लगे। रज़ा खुद कभी अपने भाई का एहसान नहीं लेते। जाते हुए मुझे कह के गए थे, मलिका कुछ भी हो जाए मेरे भाई का एहसान न लेना कभी। बस आप दुआ करें कि अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हैं। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। मेरे लब तो हर वक्त तुम्हारे और आदिया के लिए दुआएं करते रहते, और मेरा काम ही कैसे हो। अम्मी, आपके लिए मसला नहीं होगा मैं जब ऑफिस में होंगी पीछे बच्ची को और घर को देखना कर ली गया? कैसी बातें कर रही, इसमें मस्ते वाली कौन सी बात है?
बेटा माएँ किस लिए होती हैं? अपनी बेटियों को आगे बढ़ता हुआ देखकर उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। बिल्कुल परेशान हो, मैं सब संभाल। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। चैनल वाले बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कहाँ है स्क्रिप्ट। 2 महीने से आप इसमें कोई काम ही नहीं करवा सके। आप एक राइटर से कुछ लिखवा नहीं पा रहे हैं। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी उसे फ़ोन करता हूँ वो आगे से अपने 1000 मसले गिनवा देता है। अगर इतनी ही मजबूरी थी तो फिर काम लिया क्यों था? उस वक्त तो कह रहे थे बड़ी स्पीड है इसकी, खाक स्पीड है, 5वीं किस्त से आगे वो बढ़ नहीं पा रहा। सर जामिन, अब क्या है? सर वो कोई मलका साहब आई हैं आपसे मिलने। कौन सी मलका आ गई है अब? सर मैं तो नहीं जानता, कह रही हैं आपको मालूम है, आपसे मिलने हैं। अच्छा भिजवाओ, और आप या तो इससे कुछ लिखवा के ले आएं या फिर खुद बैठ के कुछ लिखें। सर थैंक यू सर। राइट सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मलिका। आइए थैंक यू। बैठिए प्लीज। थैंक यू सो मच। मैंने आपको पहचाना नहीं, क्या हमारी कोई अपॉइंटमेंट थी? नहीं सर, आपको नाजिया ने मेरे बारे में बताया होगा, उससे मुझे कहा कि मैं आपसे जाके मिल लूँ। ओह ओके, याद आया, आप मलिका हैं। जी। And Nazia was telling me you're a writer. जी लिखती हूँ मैं। All right. देखिए मलिका, ये एक प्रोडक्शन हाउस है। यहाँ जब शूट स्टार्ट होता है तो आपको सुबह सवेरे भी आना पड़ सकता है और आधी रात तक रुकना भी पड़ सकता है। कैन यू मैनेज दैट? आई नो सर, आई एम रेडी। नाजिया मुझे बता रही थी कि आपकी एक बेटी भी है और आपके हस्बैंड की भी डेथ हो चुकी है। जी सर। आई एम रियली सॉरी टू नो दैट। क्या आप समझती हैं कि आप अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने फैमिली लाइफ को मैनेज कर पाएंगी? सर ऑनेस्टली ये सवाल जो अभी आपके दिमाग में आया, मेरे भी आया था। मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं अपने घर की प्रॉब्लम्स को ऑफिस से लेकर आऊँ और अपने काम में अपना 100% दूँ। है सर। ऑलराइट, अंडरस्टैंडेबल। चलें ठीक है, वेलकम अबोर्ड। आप कल से काम पे आ जाइएगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यू वेलकम। ओके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।